Hello dear students. So students, today we will discuss about the climate. पहले हमने वेदर के बारे में पढ़ा, अभी हम क्लाइमेट पढ़ेंगे। तो बेटा क्लाइमेट क्या है? जो मीटीरियोलॉजिस्ट होते हैं, हमने पढ़ा है मीटीरियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। द साइंटिस्ट हु रिकॉर्ड द वेदर। ठीक है, तो मीटीरियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? उन्होंने क्या किया कि रिकॉर्ड किया वेदर, ठीक है, और उसको उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। ठीक है, फिर इस रिकॉर्ड की हेल्प से मटीरियोलॉजिस्ट जो है वो डिटरमाइन किया उन्होंने कि वेदर पैटर्न एट अ प्लेस, किसी प्लेस पे वेदर पैटर्न कैसा है, ठीक है, जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, राइट। तो मटीरियोलॉजिस्ट को ये जो वेदर रिकॉर्ड है ये हेल्प करता है किसी रीजन के क्लाइमेट को जानने में, ठीक है ना। तो क्लाइमेट क्या है किसी प्लेस का? एवरेज वेदर पैटर्न, देखो मैं एवरेज बोल रही हूँ, ठीक है, एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक उस रिकॉर्ड को चेक करना, फिर उसका देखना कि एवरेज वेदर पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे वेदर किस तरह का रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। देखिए बच्चों, जैसे हिमालयन रीजन है तो हिमालयन रीजन में हम बोलते हैं कि हिमालयन रीजन जो है उसका क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है, ठीक है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टेम्परेचर लो रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। तो लो टेम्परेचर होने का मतलब है वहाँ पे ठंड रहती है, ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? फिर कोल्ड है। इसी तरह थार डेजर्ट जो हैं वहाँ का क्लाइमेट हम बोलते हैं कि हॉट है वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर हाई रहता है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा बन गया? फिर हॉट बन गया। सिमिलरली मेघालय रीजन जो है वहाँ पे जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 260 सेंटीमीटर होता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है एवरेज एनुअल रेनफॉल। और ज़्यादातर मेघालय में ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे एवरीडे बारिश होती है, रेन होती है, ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा बन गया फिर? क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो है रोज़ बारिश होती है और एनुअल जो उनका एवरेज रेनफॉल है वो 260 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता, वहाँ पे बहुत बारिश होती है मेघालय में, ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा बन गया फिर? हॉट एंड ह्यूमिड, राइट। इसी तरह जैसलमेर जो है राजस्थान में, वहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ हॉट एंड ड्राई, राइट। तो इस तरह से बच्चों जो क्लाइमेट है वो किसी प्लेस के वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे मोस्टली जो है वेदर कैसा रहता है, फिर वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। लेकिन वो एक दिन या 2 दिन का नहीं है, काफ़ी ईयर्स तक जो है उस रिकॉर्ड को चेक करके क्लाइमेट उस जगह का डिसाइड होता है, ठीक है, कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो इस तरह का है। तो वेदर बच्चों क्या है? इट डिस्क्राइब्स शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, शॉर्ट टर्म ही होती है ना, क्योंकि वेदर तो चेंज होता है, वेदर चेंज हो सकता है, सडनली चेंज हो जाता है वेदर, ठीक है, जबकि जो क्लाइमेट है ये लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशंस हैं, लॉन्ग टर्म की, से फॉर एग्जांपल 25 या 30 ईयर्स, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। वेदर एट अ प्लेस चेंजेस सडनली, सडनली चेंज हो जाता है, एकदम से मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, मौसम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एंड इज़ एप्लीकेबल टू स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया का ही होता है ना, जैसे किसी एक सिटी का अलग वेदर हो सकता है, आगे दूसरी सिटी का डिफरेंट वेदर हो सकता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस टेक प्लेस वेरी स्लोली, क्लाइमेट भी सडनली चेंज होता है, बहुत साल लग जाते हैं किसी भी रीजन की, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के क्लाइमेट को चेंज होने में। वो डिपेंड करता है कई फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट जो है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और रीजन। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है किसी प्लेस का, किसी एरिया का, वो डिसाइड करता है, वो डिटरमाइन करता है क्लाइमेट। एल्टीट्यूड कितना है, कितनी हाइट पे है कोई एरिया। सी से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। विंड्स या ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ये फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एसएसटी में भी आपने पढ़ा हुआ है
इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है ना, लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये पास करता है ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द इंडिया, इंडिया के हाफ वे से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, राइट। अगर आपने मैप देखा हो या ग्लोब तो उस पर ये सारी डिस्क्रिप्शन होता है सारा ये। और साउदर्न इंडिया जो है इट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन में है साउदर्न इंडिया का जो पार्ट है। एंड द नॉर्दर्न इंडिया इट इज़ अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नॉर्दर्न इंडिया है, लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। सो एज द प्लेसेस बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर नियर द इक्वेटर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है ना एरिया, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे एरिया है ना वो इक्वेटर के नज़दीक होंगे ना, 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर, फिर है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ साइड, ठीक है। तो जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं जो इक्वेटर के नियर हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है इक्वेटर पे। तो जो एरिया नेचुरली जो एरिया इक्वेटर के नज़दीक होंगे वहाँ पे क्या होगा, फिर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जितना दूर जाते जाएंगे इक्वेटर से टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लोअर द लैटिट्यूड, जितना लैटिट्यूड कम होगा हायर द टेम्परेचर। लोअर द लैटिट्यूड होने का मतलब है कि उतना ही कोई जगह जो है वो इक्वेटर के नज़दीक आती जाएगी, ठीक है ना। एंड हायर द लैटिट्यूड, जितना हायर जाते जाएंगे लैटिट्यूड पे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। सो लैटिट्यूड जो है ऑफ अ प्लेस अफेक्ट द क्लाइमेट, तो लैटिट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है क्लाइमेट, ठीक है, आई बात समझ। दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? प्लेसेस लोकेटेड ऑन हाई एल्टीट्यूड, जो प्लेसेस हाई एल्टीट्यूड पे हैं, जैसे हिल्स माउंटेन्स हैं, जैसे शिमला है, श्रीनगर है, ठीक है ना, कहाँ पे हैं ये? हाई एल्टीट्यूड पे ही हैं, ठीक है, ऊटी वगैरह। तो ये एरिया कूल हैं, कूलर हैं दैन द प्लेसेस इन द प्लेन्स, जो प्लेन वाले एरिया हैं उनसे ठंडे होते हैं ये एरिया, ठीक है। सो इसका मतलब है माउंटेन्स कैन चेंज और इवन स्टॉप विंड्स, ठीक है। माउंटेन्स क्या करते हैं? चेंज करते हैं विंड्स की डायरेक्शन को, स्टॉप भी कर सकते हैं। एंड रेनफॉल में भी जो है माउंटेन्स हेल्पफुल हैं। तो इट मीन्स कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं किसी एरिया की, ठीक है। तभी तो जो एरियाज हाई एल्टीट्यूड पे हैं वो ज़्यादा ठंडे हैं, ठीक है, आई बात समझ। थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो सी का भी इफेक्ट है ऑन द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज, ठीक है। जो एरियाज क्लोज हैं सी के, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती हैं टेम्परेचर में, ज़्यादा वेरिएशन नहीं, वहाँ पे लगभग एक जैसा टेम्परेचर रहता है, मौसम रहता है, ठीक है। द प्लेसेस नियर द कोस्ट सच एज मुंबई, जैसे मुंबई है जो कोस्टल एरिया है ना, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, सी के साथ वाले जो एरिया हैं वहाँ पे बहुत लेस वेरिएशंस होती हैं टेम्परेचर में, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं पाई जाती हैं टेम्परेचर में, ठीक है, लगभग एक जैसा टेम्परेचर रहता है। जबकि जो एरियाज सी से दूर हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लाइमेट में वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। दे आर वेरी हॉट इन समर, समर में गर्मी, ठीक है, और विंटर में वो कोल्ड होते हैं, जैसे हमारे एरियाज़ भी हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है विंड्स। तो विंड्स जो होती हैं वो भी क्लाइमेट को डिटरमाइन करती हैं। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन रीजन, देखो सर्दियों में चलती हैं ना हवाएं माउंटेन रीजन से, ठीक है, माउंटेन रीजन से चलती हैं सर्दियों में हवाएं, विंटर मंथ्स में। तो विंटर में ठंडी हवाएं चलती हैं माउंटेन से, कोल्ड वेव्स आती हैं। और समर में हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं, हॉट वेव्स जिसको बोलते हैं, लू बोलते हैं ना, विच इंक्रीज द टेम्परेचर। सो क्लाइमेट आल्सो डिपेंड अपॉन द विंड्स, ठीक है, विंड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि गर्म हवाएं चली हैं या ठंडी हवाएं हैं, ह्यूमिड और ड्राई, ठीक है। तो विंड आल्सो डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, राइट। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं क्लाइमेट को किसी प्लेस की, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही तो हैं, ह्यूमन ने तो इंडस्ट्री लगाई है,
डिफॉरेस्टेशन कौन करता है? ह्यूमंस ही तो करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या है, जब फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ में बर्न करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है थोड़े अमाउंट में तो ठीक है एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ये रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका अफेक्ट फिर क्या पड़ेगा, इसका अफेक्ट जो है एसिड रेन कॉज होती है, पोल्यूशन होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है ना कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो क्लाइमेट तो चेंज हो गई। तो दिस इज़ वन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट। फिर डिफॉरेस्टेशन है, देखो पेड़ जो हैं, डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं ना, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द ट्रीज, दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा, फिर जब हम पेड़ों को काट देंगे तो नेचुरली क्या होगा, पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ना, ठीक है, और जो है अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, तो बैलेंस बना रहता है। अगर जो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ भी हो रही है ना इंडस्ट्री से, तब भी पेड़ क्या कर रहे हैं, फिर अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको खाना बना रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है हार्मफुल, ठीक है, इतने अमाउंट में रिलीज़ हो रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ही रहेगी ना, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सन से आने वाली रेडिएशंस जो होती हैं कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं, उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब इतनी ज़्यादा अमाउंट में सन रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे हमारी क्लाइमेट पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा ना तो क्लाइमेट चेंज होगा कि नहीं होगा, राइट। तो ये बेटा फैक्टर्स हैं जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट और अडेप्टेशंस है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन।